तो स्वागत है आपका भगपुरा गुरुकुल आश्रम के यूट्यूब चैनल पे। ये आपका खुद का चैनल है और आप जो भी मेरे सदस्य हैं ये आप अपना चैनल समझिएगा इसको। मैं आपको याद दिला दूं कि जैसे मैं बोला गया था इस बार, पिछला बार तो हमारे पास समय में बहुत नया चैनल लेकर आया था यूट्यूब पे, 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम के लिए था। तो उसमें हम लोगों ने लगभग मैंने नवंबर या दिसंबर से पूरा मैं एक प्रॉपर काम किया था और आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत किया उसमें और बहुत सारे बच्चे को उसका बेनिफिट हुआ था। लेकिन इस बार समय है हमारे पास। अभी तक तो एग्ज़ाम भी चल रहे थे। अभी 9th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अब 9th वाले बच्चे 10th में गए हैं। तो बहुत जैसे सुना था कि बच्चे बहुत जल्दी तैयारी कर दिए थे, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई पहले हमारा 9th का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और हमने जितना पढ़ा 9th का एग्ज़ाम बहुत बेहतर गया। हमारे छात्रों ने जो भी पढ़ा था, हमारे पास बहुत कम छात्र थे इस बार, पहला बैच था, लेकिन जो भी छात्र हमसे पढ़े 90+ वो मैथ में किए हैं बिना चिट से। और ये चिट करना हमारा परवरिश नहीं है और हम इसका मतलब इसके खिलाफ हैं। बहुत सारे कोचिंग में शायद क्वेश्चन आउट हुआ था तो उसके लोग आंसर लिख के दिए थे ABCD के रूप में, बच्चे गए थे छाप रहे थे, लेकिन हमारे बच्चे लेकर भी नहीं गए थे, उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी और ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। 10th वाले भी एग्ज़ाम दिए हैं बच्चे। जो मेरा खूब कमज़ोर छात्र था उसने भी कम से कम 70, 60, 65, जो बच्चे कुछ इनमें आता नहीं था 9th क्लास में, 10th पढ़ा और इतना 60, 70, 80 करीब में वो मैथ में स्कोर किया है। और 10वीं कक्षा का इस बारे में बता दूं कि आपका मैं बहुत जल्द आपका जो भी नोट्स था आपके लिए वो प्रिपेयर हो चुका है। मैं उस पर काम कर रहा था, 2-3 दिन से मैं उसमें बिजी था। और आप भी जानते हैं कि क्लासेस बहुत सुबह से लेकर दिन भर चलती हैं तो उसमें समय कम मिलता है। मैंने एक दिन आपके लिए कुछ रियल नंबर से जो भी अपना एक फार्मूले हैं उसको मैंने आपको दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपने उसे याद कर लिया होगा, क्या बोलते हैं, उसे आपने समझ भी लिया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट, बहुत अच्छी भाषा में लिखी गई थी सूत्र। फिर भी एक बार आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसको आप जरूर नोट करेंगे। आपने मेरा वीडियो शुरू होने में अपने इंटर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, मैं उसी मैटर पे आया हूँ। 12th का भी साइंस। देखिए, साइंस रटने का विषय होता नहीं है। अगर कोई बच्चे चाहे कि मैं रट के पूरा साइंस क्लियर कर लूँ, संभव नहीं है। और कोई एक टीचर बोल दे कि मैं साइंस का पूरा 12th का पूरा विषय पढ़ा लेता हूँ और वो पढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं वो गधा है, वो टीचर ही गधा है और पढ़ने वाले तो पूरे बेवकूफ़ हैं। क्योंकि +2 का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अकेला सिलेबस ख़त्म कर दे पढ़ा के। कोई इंसान नहीं है दुनिया में, कोई पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ, इसमें स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, कोई एक टीचर हो, कोई केमिस्ट्री का अच्छा हो सकता है, लेक्चरर हो सकते हैं, फिजिक्स के अलग लेक्चर हो सकते हैं, हिंदी का अलग, हिंदी इंग्लिश का ये तो लैंग्वेज है, तो इसमें इसके कोई एक टीचर कर सकता है। लेकिन आप बहुत बेहतरीन पढ़ाई पढ़िएगा, बहुत ज़बरदस्त आपका है 12th का सिलेबस, अच्छा है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप उसमें अगर जम के पढ़िएगा, अच्छा आपका टीचर से मुलाकात हो जाए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा पढ़ने में। और आपको ये भारी नहीं लगेंगे। आपको फिजिक्स दिखने में मैथमेटिक्स जैसा है तो है, ये तो बात है कि इसमें मैथमेटिक्स है, और जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता है तो फिर साइंस से पल्ला आपको झाड़ना पड़ेगा इस बार, खासकर फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आपका काम चल बन जाएगा, लेकिन आप फिजिक्स में आप नहीं निकल पाएंगे। तो मेरे पास क्या है, नोट्स है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, सब विषय का है। अगर कोई छात्र है उसके पास ट्यूशन का पढ़ने का मतलब तकलीफ़ है, वो कोचिंग नहीं कर सकता है, महंगी फीस होती है, तो अगर फ्री में आप चाहते हैं तो आप आइएगा हमारे पास, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स है मेरे पास, और जितना हमसे हो पाएगा समय में आपको मैं थोड़ा समझाने का भी कोशिश कर दूंगा, लेकिन समय कम है, मैं उतना नहीं पढ़ा पाता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरा भी क्लासेस चलती हैं, तो बच्चों के लिए मैंने ऑनलाइन भी क्लासेस रखी हैं। +2 वालों के लिए 2 विषय उनका मैं खुद से लेके चलता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में खुद से करा रहा हूँ, और बाकी विषय में उनको साइड से हेल्प करता हूँ। बाकी ऑनलाइन टीचर्स हैं, वो पढ़ाते हैं, कोर्सेस हैं अपने पास, लेकिन PDF है अपने पास। जो भी बच्चे को PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, आपका सब विषय का नोट्स मिल जाएगा। मैं 10वीं कक्षा का स्पेशल लेकर आया हूँ और 12th के मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपका बाइनरी से। एक बाइनरी में क्वेश्चन पूछता है हर बार, ये रहा आपका बाइनरी, आपको उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा वीडियो, ये बाइनरी का दिख रहा है ना क्वेश्चन। हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं। मैं इसका ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा, आप ज़िंदगी में मरते दम तक बाइनरी को नहीं भूल पाएंगे। थोड़ा सा आप इसको सावधानी से देखिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं तो ये आपके लिए नोट्स प्रिपेयर है, आप इन फार्मूलों को रिवाइज कर लेंगे। और मैं अभी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, तो कल से हो सकता है वीडियो आपको 10वीं कक्षा में मिलेगा। और एक गुड न्यूज़ है कि
जो मेरा प्ले लिस्ट नहीं बन पा रहा था हमसे, लेकिन मैंने उसको यूट्यूब वीडियो देखा और उसको सीख गया हूँ और आज बनाया था तो प्ले लिस्ट बन गया है। तो जितना मैं क्वेश्चन बैंक कराया था 10th का, उसका मैं एक बार में कर दिया हूँ। एक प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, सबका प्ले लिस्ट तैयार है। मैं 1 या 2 दिन में पूरा प्ले लिस्ट में डाल दूँगा। संस्कृत का एक प्ले लिस्ट रहेगा, हिंदी का एक प्ले लिस्ट रहेगा, सब ग्रामर का अलग, सबका प्ले लिस्ट रहेगा। आपको चैनल पर आइएगा, मैं विजिट कीजिएगा। अब आपको वीडियो में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्ले लिस्ट में जाइएगा, जो चीज़ आपको पढ़ने का इच्छा की आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप मेरे प्ले लिस्ट से संस्कृत का फ़ायदा जरूर उठाइएगा, ठीक है। और संस्कृत पूरा कंप्लीट है उसमें, चाहे किसी का कभी आप एग्ज़ाम दें, किसी भी साल आपका वो है। हाँ, रह जाएगा कि सर अब MCQ और VVI क्वेश्चन का बात बोला तो वो कराया जाएगा, चैप्टर बाई चैप्टर होगा फिर से, लेकिन आपका उस पूरा चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन है उसमें। उससे बेहतर आपको फ़ायदा ये हो जाएंगी कि आप जब उसको एक बार पढ़ लेंगे, उससे नोट्स तैयार कर लेंगे, आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है, देखिए आपसे बन जाता है और आसानी से बना था इस बार भी। तो कल से अब आपका वेट ख़त्म हो गया। आज ऑफलाइन क्लासेस में पहला दिन पढ़ाई हुआ था। मैंने बच्चों को थोड़ा ACF और LCM का मतलब बेसिक क्लासेस ही चल रही थी, जो मतलब उनका पूरा फाउंडेशन ठीक किया जा रहा था। तो अभी 2-4 दिन क्लासेस नहीं गया है। अभी लगभग मैंने चली कि मैं ऑफलाइन भी क्लासेस में बच्चों का मैं पढ़ाई चालू नहीं किया हूँ। वेट था आप लोगों का कि जो भी बच्चे जुड़ना चाहें तो आ सकते थे। तो अभी भी 1 दिन का क्लास गया है और आप आना चाहते हैं तो आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, 9वीं में है। आप 10 दिन का मेरे क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको बेनिफिट होगा। आप ज़रूर पढ़ेंगे। गरीब छात्रों के लिए बिल्कुल फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा यहाँ से कोचिंग पढ़ने के लिए या ट्यूशन के लिए। नाम ही है अपना गुरुकुल आश्रम। गुरुकुल और मदरसे का एक ही रियल होता है कि कोई गरीब छात्र छूट ना जाए अपने समाज से, पैसों के अभाव में वो पढ़ ना पाए। तो ये गुरुकुल और मदरसे का जो मदरसा होता है और गुरुकुल दोनों एक दूसरे से एक जैसे हैं, दोनों का कर्तव्य। तो हमने भी गुरुकुल अपने कोचिंग का नाम सोच समझ के रखा है, इसलिए कि जिस माहौल से मैं गुजरा हूँ, बहुत परेशानियाँ हुई थी हमारे पढ़ने के समय में। बहुत पैसा की कमी क्या होती है, मैंने बहुत इसको गहराई से महसूस किया है। तो मेरा कोई भी गांव का छात्र है, मैं आसपास का है, आप बेफिक्र होकर हमारे पास आइएगा। अगर आप पैसा दे कर पढ़ते हैं तो बाकी कोचिंगों सबसे बहुत कम फीस यहाँ लिया जाएगा। और रह गया बात आपका एजुकेशन का, मैं अपने मेहनत के दम पे माँ सरस्वती के जो भी मैंने उनके प्रति अपने जीवन बिताया है, मैं उस पर भरोसा रख के बोलता हूँ, आपको मैं किसी भी कंटेंट में आपको दमने नहीं दूंगा। चाहे आपका 10वीं कक्षा का स्पेशल बोल रहा हूँ, आपका कोई सब्जेक्ट हो, हिंदी से लेकर इंग्लिश और मैथ साइंस तो बिल्कुल भूल जाइए। 20 तक पहाड़ा जानने वाला व्यक्ति मेरे पास से 90+ नंबर करेगा मैथ में इस बार। सिर्फ 20 तक आपको पहाड़ा आता है, आप हमारे पास आइए। पहाड़ा भी नहीं है तो उसको भी मैं सिखा दूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो भी छात्र गए होंगे 10वीं कक्षा में 20 तक टेबल उनको जरूर आता होगा। 20 तक पहाड़ा आता है, जोड़ घटाव गुना भाग आप जानते हैं, नहीं जानते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। आपको मैं वादा के साथ बोलता हूँ, आपको मैथ बनाना मैं सिखा दूंगा और 90+ नंबर 90+ आप स्कोर करेंगे फुल गारंटी के साथ। बशर्ते आप में थोड़ा सा कंडीशन इसका कि आप में थोड़े जुनून होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। तो चलिए, जिस चीज़ के लिए मैं आया था इस बार तो उसी बात को कर दूं। और ये 2-3 दिन की क्लासेस ऐसे ही डाला हूँ, तो इसको आप देखिए या ना देखिए, थोड़ा मेरी ये समझिए कि आपके लिए एक संदेश है, ठीक। ये संदेश है। ऑनलाइन के लिए भी इस बार मैं थोड़ा अच्छा काम करूँगा, बेफिक्र रहिएगा। पहले मैं सोचता हूँ थोड़ा मैथ में और इंग्लिश का मैं सोचता हूँ कि पूरा एकदम गर्दा उड़ा दिया जाए, कि इंग्लिश में बच्चे का बहुत तकलीफ होती है। इंग्लिश आपका ऐसा मैं ठीक कर दूंगा इस बार, खासकर ग्रामर सेक्शन, कि आप 12वीं कक्षा तक चले जाइएगा, आपका ग्रामर से क्वेश्चन मतलब छूटेगा नहीं। बस सिर्फ आप उसको थोड़ा उसमें रिवीजन करते रहिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और कीजिएगा। चलिए, बाइनरी को मैं दिखाता हूँ, इसको आप करते कैसे हैं। आपने सीख भी लिया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार देख लीजिए वीडियो कैसे होता है ये बाइनरी। आपको एक दिया गया कि बाइनरी और यहाँ 10 लिखा गया है, कौन सा होगा इसमें से। देखिए, इसको हम लोग द्विधारी संख्या बोलते हैं। यहाँ 10 या 2 लिखा होता है। बाइनरी का ही नियम होता है कि यहाँ इसको डिसमिल बोलते हैं, तो 10 लगा होता है, यहाँ 2 होता है। तो इन चारों विकल्प में से रियल में 15 है कौन। तो चलिए, मैं पहले लिखना सिखाता हूँ कि बाइनरी को लिखते कैसे। मैंने आपको एक ट्रिक देखिएगा, इसका ऐसा ट्रिक है, 2 भाषा में, एक तो बेसिक बताऊँगा, एक ट्रिक से बता दूँगा। देखिए, पहले क्या कीजिएगा, ऐसे हम लोग पहले पढ़ते हैं, 1 का 1, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 दूना 32। ऐसा आपको ट्रिक याद रखना, 1 का 1, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। हर बार यही पैटर्न आपको दोहराना है। कितना लिखना है आपको, 15 पूछा है ना, 15। अब इसमें से जो 15 कब पूरेगा, तो ध्यान दीजिए, 16 तो कभी लेंगे नहीं, ये तो ज़्यादा है।
तो 15 आप यहाँ से पुराई तो 8 और 4 12 और 2 14 15 हो गया ना 15। तो देखिए जहाँ जहाँ पुर गया उसको आप ले रहे हैं तो उसको आप एक एक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक एक। तो यहाँ भी एक लिखना पड़ता है, यहाँ भी एक लिखना पड़ता है, यहाँ भी एक लिखेंगे और यहाँ भी एक, क्योंकि जोड़िए 8 4 12 और 2 14 15 पुर गया ना, यही आपका बाइनरी हो गया, यही आपका 15 का बाइनरी हो गया, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। तो जो भी बच्चे ने ट्रिक किया था ऑप्शन बी, उनका राइट आंसर था। आपको मज़ा नहीं आया ना? चलिए मैं कुछ और दिखाता हूँ। सपोज दैट आपको 20 लिखना है, बाइनरी में क्या लिखना है? 20। चलिए एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ही है बाइनरी के लिए डिसमल में 10 लिखा है ना, इसको आप दशमिक समझिएगा, यानी इसको हम लोग डिसमल समझते हैं। तो 99 का ये रूप है, ये 99 है बाइनरी के रूप में। क्या ये 99 का ये है 99 कि ये 99 है कि ये 99 है? आँख बंद कीजिए, पहले मैंने जैसे सिखाया वैसे ही बनाइए। आपको 99 इसमें देखना है कौन होता है 99 का बाइनरी। तो चलिए देखते हैं। हमने ऐसा लिख लिया था 1 का 1 2 का 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। क्या ये 99 पड़ रहा है? जोड़ के देखिए तो 16 और 32 32 48 48 और 8 48 8 56 4 60 60 2 62 63 ही पुर रहा है ना, और आगे चलना पड़ेगा। 16 दूना 32 32 दूना क्या होता है? 64। अब शायद 99 पुर जाना चाहिए। तो एक हम इधर से जोड़ेंगे, ठीक है ना, इधर से। तो हमारा 64 21 32 ये 16 तो 16 32 और 3 48 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं, पहले कितना हो जा रहा है? 6 4 2 6 6 12 1 3 4 6 10। ये तो ज़्यादा हो गया, 102 हो रहा है, यानी हम लोग 32 से ही जोड़ते तो सही होता। मैंने गलत कैलकुलेशन किया था। चलिए यहाँ से जोड़ते हैं, इसकी 64 की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यहाँ से जरूरत पुड़ जाएगा। 32 एक ऐड कर लेते हैं 16 और ये हमारे 6 2 कितना हो गया? 8 6 2 8 और 9 1 3 1 4 48 48 8 कितना हो गया? 48 8 हमारा हो गया 56 56 4 हो गया हमारा 60 60 60 2 62 63। सही था, 63 ही पूरा रहा है और 99 करना है, तो एक तो आगे जाना ही पड़ेगा। तो 64 में हम क्या करेंगे? इसको 99 पुराना है, तो चलिए सही था। आप घबराइएगा, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। 64 में हम इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा हो रहा है ना, इसको जोड़ सकते हैं सर। 64 और 32 4 2, आपको सिर्फ 99 पुराना है, इसको जोड़ के इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं। 4 2 6 6 3 9, ये तो 96 हो गया। देखिए ये दोनों जो ना पता 96 हो गया था ना, तो मैंने इसको जोड़ गलती कर लिया था, इसको जोड़ना ही नहीं था। इसको जोड़ा तो कितना है हमारा? 4 2 6 और 3 6 9 96, और हमको 99 के बाइनरी निकलना है। तो 96 में और 3 चाहिए ना, तो 3 के लिए हम इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, 3 के लिए हम दोनों को जोड़ेंगे। तो 2 और 3 हो जाएगा 96 और 2 98 99। समझ में किसको हमने चुना? हमने इसको चुना, हमने इसको चुना, हमने इसको और इसको। तो जिसको नहीं चुना उसके नीचे 0 लिखिए, 0 0 0। इसको चुना तो 1, इसको चुना तो 1, इसको चुना है तो 1, इसको चुना है तो 1। यही हमारा बाइनरी हो गया। मिलाइए ऑप्शन में कहाँ है ये, मैं आपको दिखा दूँ ये ऑप्शन में कहाँ है। तो आप 12th के छात्र हैं तो आपके लिए 2 नंबर पक्का करेगा। फिजिक्स में आपको 2 नंबर मार के चलिए, आपका ऑब्जेक्टिव में हो गया, चाहे आपका टेस्ट एग्जाम हो या आपका फाइनल एग्जाम हो। अगर बाइनरी से क्वेश्चन होंगे तो आपको बनेगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हमें चुना था? ऐसा होना चाहिए 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 यहाँ है, 1 1 2। ऑप्शन ए वाला ही राइट है। इसमें तो 0 0 है नहीं, इसमें तो 4 0 हो गया, इसमें तो 2 ही 0 है। आपको बनाने जो आपको सिर्फ 0 0 ढूंढिए, ऑप्शन ए में दिख रहा है ना, ऑप्शन ए राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बाइनरी सीख लिया होगा। तो बहुत जल्द आपके लिए 12th के लिए मैं ऑनलाइन कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि संभव नहीं है, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस में अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, आपका मैं बेहतरीन तैयारी करा दूँगा, इतना गारंटी है। मैं आपसे गद्दारी नहीं करूँगा, गद्दारी हमारे खून में नहीं है, और गद्दारी जितना होगा हमसे खुद पढ़ाऊँगा, और बाकी के लिए मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दूँगा। आपसे झूठा वादा नहीं होगा, क्योंकि एक टीचर कोई भी हो, मैं अकेला हूँ, अकेला कोई पढ़ा नहीं सकता है 12th का बैच। 10वीं कक्षा गए तो आप आइए, मैं पूरा अकेले ही क्लियर करा दूँगा, क्योंकि उसके लिए मैं आपसे टाइम भी लूँगा। अभी क्लासेस में ऐसा रखा हूँ 10वीं कक्षा का, आप आइए हमारे पास 7:40 या 8 बजे के पहले चालू हो जाएगा क्लास, यानी 8 बजे से मान के चलिए। 8 से आपका 10 साढ़े 10 तक मैं क्लास करने जा रहा हूँ। 2-2.5 घंटे दूंगा सुबह में, और एक टाइम और बनाऊँगा आपके लिए, 2 टाइम कम से कम मैं आपको करूँगा। इस बार मैं सोचता हूँ कि चाहता हूँ कि बच्चे अपने गांव से भी अच्छे स्कोर करें और टॉपर लिस्ट में उनका भी नाम हो। कहीं ना कहीं बच्चे टॉप कर जाएंगे तो हमारा मेहनत सफल हो जाएगा, कि हम जो सपना मैंने देखा है वो बच्चों से पूरा करवाना है, और उसके लिए मैं जितना मुझे मेहनत करना पड़े मैं करूँगा।
तो चलिए, आपके लिए छोटा सा संदेश था जिसमें एक छोटी सी मैं जानकारी दी अभी आपके लिए। अगर आप 12th के छात्र थे तो ये आपके लिए 2 नंबर का स्कोर फिक्स है, जो बाइनरी से था, जिसको हम लोग द्विधारी हिंदी में बोलते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। ये रहा हमारा, देखिए ये ऑफलाइन क्लासेस की ये जो पैटर्न है, बोर्ड है, ऐसा ही हमारा स्कूल आश्रम जो भी बोलिए। तो चलिए, थैंक यू। आप ज़रूर मेरे चैनल के पर नए हैं तो इस वीडियो को देखिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कुछ मित्र इसमें परिवार अपना बढ़ जाए। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर जो पूरा करने का यूट्यूब का एक पूरा थी पहला स्टेप होता है, जिसमें हम लोग वैलिड हो जाते हैं यूट्यूब के लिए, चैनल के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए भी। तो ज़रूरी है, तो आप सपोर्ट कीजिएगा। ये आपके लिए फ्री होता है और हमारे लिए फ्री नहीं होता। देखिए, आपके लिए एक मेहनत करना पड़ता है, फिर इस वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारे खर्च कष्ट भी होते हैं, लेकिन आपके लिए फ्री होता है। आप चाहेंगे तो सिर्फ आपका थोड़ा सा समय लगेगा, 10 सेकंड, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बिल्कुल आपके लिए फ्री है। तो थैंक यू, धन्यवाद। ये था क्वेश्चन बैंक 12th वाले के लिए। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको मैं दिखा दूंगा, इस टाइप से पूछे जाते हैं और आप बखूबी होंगे इस क्वेश्चन से जिसका हम लोग चर्चा किए थे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले के दिन। कल कोशिश करता हूँ, कल से आपके 10वीं कक्षा के लिए वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा और प्ले लिस्ट आपके लिए मैं बहुत जल्द, उसका हो गया है, सिर्फ उसमें वीडियो ऐड कर देना है। आप प्ले लिस्ट से पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा। धन्यवाद।